Hello students, today we are going to discuss your worksheet number 60, class 9th science for the date 25th November. So today we are going to discuss the structure of atom, the model given by Rutherford. What is Rutherford model of an atom? In the last worksheet we discussed the J.J. Thomson model. Now before discussing Rutherford model, we know that proton was discovered by a scientist named as E. Goldstein even before the discovery of electron. That means before the discovery of electron, proton were discovered. Ernest Rutherford was interested in knowing about the arrangement of electrons within an atom. So he conducted an experiment in which alpha particles were made to fall on a thin gold foil, and he concluded that most of the space in an atom is empty and electron move around the nucleus in a circular path. तो रदरफोर्ड थे, उनको ये जानना था कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किस तरह से एक एटम के अंदर रहते हैं. तो उसके लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें जो अल्फ़ा पार्टिकल जो कि पॉजिटिव चार्ज होते हैं उनको गोल्ड फॉइल के ऊपर बॉम्बार्ड किया गया, और उन्होंने फिर इससे कुछ निष्कर्ष निकाले जो हम आगे भी पढ़ेंगे. So what Rutherford alpha particle scattering experiments told, a gold foil of 1000 atom thick selected due to its high malleability and alpha particle. लगभग 1000 एटम थिक की हमने गोल्ड फॉइल ली और उसको जो है बॉम्बार्ड किया गया. आप देख सकते हो कि ये एक जो है सर्कुलर फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगा रखा है, बीच में एक थिन गोल्ड फॉइल लगभग 1000 एटम थिक, और यहाँ से हमने अल्फ़ा पार्टिकल इसके ऊपर बॉम्बार्ड करने हैं, मतलब यहाँ से छोड़ने हैं. So when they are going to strike or when they are passing through this gold foil, they will go and strike this fluorescent screen, और जहाँ पर भी स्ट्राइक करेंगे वहाँ पे हमें पता चल जाएगा कि कहाँ पर आगे स्ट्राइक किया है. तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि मोस्ट ऑफ द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल पास स्ट्रेट, ज़्यादातर जो है सीधे चले गए. सम ऑफ द पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल्स, कुछ जो थे वो थोड़े बहुत डिफ्लेक्ट हुए. आप देख सकते हो हल्के बहुत यहाँ से. 1 out of every 12,000 पार्टिकल अपीयर टू बी रिबाउंड, और लगभग 12,000 जो अल्फ़ा रेज छोड़ी गई उनमें से जो है कुछ एक या दो जो है रिबाउंड होके वापस आई. दैट मीन्स वो आपके रिटर्न हो गई जिधर से उनको छोड़ा गया था. तो ये जो ऑब्जर्वेशन थी उसके बेसिस पे जो है रदरफोर्ड मॉडल एटम क्या कहता है कि देयर इज़ ए पॉजिटिवली चार्ज्ड सेंटर इन द एटम विच इज़ कॉल्ड एज द न्यूक्लियस. कि न्यूक्लियस जो है होता है या जो पॉजिटिव चार्ज है वो किसी भी एटम के सेंटर में होता है जिसको कि न्यूक्लियस कहा जाता है, और जितना भी मास है एटम का वो वहाँ पर है. द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन ए सर्कुलर पाथ, और इलेक्ट्रॉन उसके चक्कर लगा रहे हैं. The size of the nucleus is very small as compared to the size of the atom. That is, radius of the nucleus is about 10 raised to power 5 times less than the radius of the atom. तो बहुत ही छोटा होता है आपके न्यूक्लियस का साइज़ इसके अंदर एटम के. जनरली ये भी कहा जाता है कि एक फुटबॉल ग्राउंड के अंदर जो है एक मटर का दाना रख दें उतना. लेकिन कुछ ड्रॉबैक्स थे रदरफोर्ड के. वो क्या था? द रिवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस इज नॉट एक्सपेक्टेड टू बी स्टेबल. उन्होंने कहा कि जैसे न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन उसके चक्कर लगा रहा है, तो ये कहा गया कि भाई अगर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है तो दिस इलेक्ट्रॉन विल लूज एनर्जी, एंड इफ़ इट कीप्स ऑन लूजिंग द एनर्जी इट विल कम एंड merge with the nucleus. So he was not able to answer this question. As the electrons are charged particle, they shall radiate energy and they will move in circular path and will ultimately lose energy as well. They will fall in the nucleus. But atoms are found to be stable. So if electron goes and merge with the nucleus, how the atom is stable? So he could not explain. This was the main drawback, जो हम next worksheet में पढ़ेंगे कि बोहर ने कैसे आंसर किया. So let's see the question answers. Which metal was used by Ernest Rutherford? It is the gold. What were the observations made by Rutherford? Just we discussed कि most of the fast moving alpha particle passed straight throughout the gold foil. Some of the particle were deflected by small angles and 1 out of every 12,000 returned back. Third, which subatomic particles are present in nucleus in the circular path in the atom? So nucleus, these are protons you can say, or you can also write the positively charged particles. Circular path, it is the electron. Question number 4, write main features of the Rutherford model of atom. So the main feature, there is a positive charged center in the atom called nucleus. The electron revolves around the nucleus and the size of the nucleus is very small. Who discovered proton? What are alpha particle? E. Goldstein was the scientist who discovered it, and alpha particles are positively charged helium particles.
So this completes your worksheet. Hope you liked it. Thanks for watching. Do subscribe the channel. Thank you.